स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए जो ग्रामर है वो इंग्लिश की बिल्कुल सेम है। दोनों का पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो इसी तरह से आपका जो है वो आएगा, और अगर आप 10th क्लास में हैं तो भी ये इसी तरह से आपका पैटर्न आएगा। तो फिलहाल मैं आपको फर्स्ट ये सेक्शन बी का जो आपका ग्रामर पोर्शन है 10 मार्क्स का आता है। इसमें 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 में से आपको 10 करने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग्स 12 टास्क एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट में दिया है, गिवन बिलो इज द कन्वर्सेशन बिटवीन सुनील एंड पुलिस ऑफिसर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग इट करेक्टली। तो सुनील कह रहा है कि वेयर इज़ माई कार सर, आई पार्कड इट हेयर। पुलिस ऑफिसर कहता है द कार हैज़ बीन टॉल्ड अवे एज यू पार्कड इट इन द नो पार्किंग जोन। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक्स भरना है। पहले दिया हुआ है इसमें, सुनील आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर वेयर हिज कार वाज दैट ही हैड पार्कड देयर। द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें आंसर किस में से लेना है, क्योंकि पहले सुनील कह रहा है कि वेयर इज़ माई कार सर, आई पार्कड इट हेयर, और दूसरे में पुलिस ऑफिसर कह रहा है द कार हैज़ बीन टॉल्ड अवे एज यू पार्क इट इन द नो पार्किंग जोन। तो इसका आंसर तो पहले ऑलरेडी लिख चुका है। सेकंड वाले का आंसर यानी कि आपको भरना है। इसमें अब क्या क्या आया हुआ है, देखिए, द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड। पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड दैट द कार हैड बीन टॉल्ड अवे एज। यहाँ एज तक आ चुका है ये। अब यू आपका ये क्या है, सेकंड पर्सन है। जब भी सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है सुनील। देखिए, जो बोलता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और जो उसकी बात सुन रहा होता है वो होता है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके अंदर सुनील है, सुनील एक लड़का है, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर ही। उसके बाद आ जाएगा आपका पार्क्ड। ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका हैड, और ये पार्क्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए, इट का इट ही आएगा, ये चेंज नहीं होता है। इन का इन ही आएगा, और द नो पार्किंग जोन एज इट इज ही आएगा, द नो पार्किंग जोन, और ये फुल स्टॉप आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों का कोमा लगा दिया हमने, ये आपका पहले का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। पीपल हु डू नॉट रिसाइकिल आइटम्स लाइक बोतल एंड कैंस डैश द वर्ड रिसोर्सेज। यानी कि विल वेस्ट, हैव वेस्टेड, वेस्ट और आर वेस्टिंग। तो सबसे पहले देखिए ये आपका सेंटेंस कौन सा है। तो अगर ये दे रखा है डू नॉट आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, एक तो हैव वेस्टेड आता है, एक आर वेस्टेड आता है, एक वेस्ट। विल वेस्ट तो आएगा ही नहीं। तो पीपल हु डू नॉट रिसाइकिल आइटम्स, जो रिसाइकिल को आइटम ये जो है वो रिसाइकिल नहीं करते हैं, जैसे बोतल और केन्स को, डैश द वर्ड्स रिसोर्सेज, यानी कि संसार के संसाधनों का क्या कर रहे हैं, विल वेस्ट, हैव वेस्टेड, वेस्ट और आर वेस्टिंग। तो ये क्या है, आर वेस्टिंग आ जाएगा। द वर्ड्स यानी कि संसार के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका नुकसान कर रहे हैं। तो रहा है, रही है अगर आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आर वेस्टिंग। यहाँ पर आर वेस्टिंग आपका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग लाइन हैज़ एन एरर विच इज अंडरलाइन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। सी मे प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। देखिए यहाँ पर मे जो है वो गलत है। अब यहाँ पर देखिए, अगर भूतकाल की आदत होती है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट हैबिट होती है और उसका अर्थ बनता है
सकता था, तो वहाँ पर हमेशा लगता है कुड। क्या लगता है वहाँ पर? कुड लगता है। तो यहाँ पर देखिए, वो जब 11 साल की थे तो पाइनो बजाती थी, बजा सकती थी, तो सकता था सकती थी अर्थ आ गया। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शंस ए करेक्ट है, यहाँ पर कुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो 4 में जो आपका आंसर दे रखा है यहाँ पर, आई फील सर्टेन दैट सोहन डैश इन न्यू बिजनेस बिकॉज ही वर्क सो हार्ड ऑल द टाइम। देखिए यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट में ही और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है। एक हमारा कॉम्बिनेशन होता है, अगर एक सेंटेंस दो पूरा दे रखा है कंबाइंड सेंटेंस, उसमें अगर एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो यानी कि प्रेजेंट टेंस हो, तो दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे सेंटेंसों में इफ़ का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने वाला बी और डी है। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्योंकि फर्स्ट और यानी कि ए और सी तो आंसर आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा विल बी सक्सीडिंग, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आ जाएगा विल सक्सीड आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आई फील सर्टेन दैट मोहन विल सक्सेड इन न्यू बिजनेस, कि मैं महसूस करता हूँ कि मोहन जो है नए व्यवसाय में सफल होगा। तो विल सक्सीड आ जाएगा, इस जगह पर आपका जो है वो आएगा विल सक्सीड, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो बी एक्यूरेट है। इन हिज न्यू बिजनेस बिकॉज ही वर्क सो हार्ड ऑल द टाइम, क्योंकि वो बहुत ही कठिन मेहनत करता है हर समय। तो स्टूडेंट्स से 5th क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक by using the correct form of the verb in the brackets for the given portion of a letter. Dear sir, this is to inform you that our school has के बाद यहाँ decide है। तो कभी भी स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव यानी कि हैज आ जाए, हैव आ जाए और हैड आ जाए, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये हैज आ गया, हैज के बाद डिसाइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिसाइडेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिसाइडेड। अगला दे रखा है, रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड रमन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच। एम्प्लॉयज कह रहे हैं, कैन यू मैनेज द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव। तो रमन कहता है आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू द जॉब कम्प्लीटली। अब यहाँ पर देखिए द एम्प्लॉयर आस्क्ड रमन, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, तो इसमें आंसर जो दे रखा है, तो ये सेकंड का तो आंसर दे रखा है, इसमें फर्स्ट का नहीं दे रखा है, यानी कि इस ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट वाले का आएगा आंसर। तो यहाँ पर है द एम्प्लॉयर आस्क्ड रमन, तो ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए आस्क्ड आएगा। इसके बाद हमारा ये कैन से स्टार्ट है, जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इफ़ आता है, यहाँ जाएगा इफ़। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रमन के अनुसार, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ही। और उसके बाद दे रखा है ये मैनेज, तो ये मैनेज दे रखा है, तो मैनेज की जगह यहाँ पर पहले तो कुड था, कैन था, कैन को हम बदल सकते हैं कुड के अंदर, यानी कि इफ़ आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, और फिर सब्जेक्ट आएगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट इसमें रमन है तो ही आ जाएगा, और कैन का कुड आ जाता है, और मैनेज का मैनेज ही आएगा, मैनेज द पोस्ट ऑफ ए, द पोस्ट ऑफ ए, पोस्ट ऑफ ए क्या आएगा, पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जो दे रखा है इसमें पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, ये एज इट इज आ जाएगा पब्लिक
एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन ज़्यादा था, रिलेशन। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप फिलअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, 7th है, बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव रिसेंटली। यहाँ पर देखिए डिस्कवर आएगा। ये तो पहले आपको पता है कि हैज़, हैव, हैड अगर आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कन्फर्म है तो इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म। बीइंग डिस्कवर्ड अगर ये तब आता जब यहाँ पर इज, एम, आर या वाज वर होता तो ये तो कैंसिल। हैव डिस्कवर्ड, यहाँ पर हैव डिस्कवर्ड नहीं आ सकता क्योंकि हैव पहले आ चुका है, ये दो तो कैंसिल। उसके बाद बीन डिस्कवर्ड आ सकता है, खाली डिस्कवर्ड आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीन डिस्कवर्ड आपका राइट आंसर है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंसेस। आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इन एन एंटीक्यूब स्टोर लास्ट वीक। तो यहाँ पर आपको एरर और करेक्शंस लिखना है। आपको पता है ये लास्ट वीक अगर आ गया तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस कभी भी अगर आता है तो हमेशा देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर कम जो है वो एरर है, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, केम आ जाएगा इसकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन कन्वर्सेशन। मदर, व्हाट वर यू डूइंग एट द बैंक यस्टरडे। तुम बैंक में कल क्या कर रहे थे। सन कहता है आई डैश आस्क माई बैंक मैनेजर फॉर ए लोन एंड लकली आई मैनेज टू गेट इट, कि भाई मुझे मैनेजर ने एक लोन के लिए कल कहा था। तो पास्ट टेंस में है तो इसमें आपका आ जाएगा हैड टू, आपका आ जाएगा यहाँ पर हैड टू आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आप नीड टू तो लगाएंगे नहीं ना, और टू लगेगा यहाँ पर, क्योंकि नीड टू तो आवश्यकता के लिए होता है, और यूज टू आप लोगों का जो होता है भूतकाल की आदत के लिए होता है, और टू जो है नैतिकता की बात के लिए होता है। तो यहाँ हैड टू आ जाएगा कि आई हैड टू आस्क माई बैंक मैनेजर फॉर ए लोन, कि मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे एक लोन के लिए कहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपको कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइड द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर दे रखा है एयर पोल्यूशन इज कंटिन्यूअस डैमेजिंग। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस डैमेजिंग वर्ड्स कुछ अजीब सा लग रहा है, तो कंटिन्यूअस की जगह आपका कंटिन्यूअसली आ जाएगा, कि जो एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण जो है लगातार नुकसान पहुंचा रहा है होल इकोनॉमिकल सिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम को। तो यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूअस गलत है और इसकी जगह कंटिन्यूअसली आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चंस में दे रखा है आपको कि fill in the blanks by choosing the correct options to complete the sentence. It was so dark that I fell down. इतना अंधेरा था कि मैं गिर गया। The stair, सीढ़ी से। Last night, पिछले सप्ताह। तो ये past tense है और इसमें भूतकाल की जो है वो आदत भी बता रहा है। तो आदत तो नहीं है भूतकाल की, बस past tense है ये। I dash fix the light, कि भाई इतना अंधेरा था कि मैं सीढ़ी से पिछली रात गिर गया। आई डैश फिक्स द लाइट, मुझे जो है वो रोशनी
फिक्स करनी चाहिए। अगर चाहिए आ जाता है तो यहाँ हमेशा शुड का यूज होगा, तो यहाँ पर आपका शुड हैव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि समीर एंड अरुण हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, रिपोर्ट्स अरुण जी क्वेश्चन। तो ये अरुण ने क्वेश्चन पूछा है किससे? समीर से। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री? तो यहाँ पर आ जाएगा अरुण आस्क्ड समीर, अरुण आस्क्ड समीर। यहाँ पर क्योंकि पूछने वाला जो है क्वेश्चन अरुण है और समीर से पूछ रहा है वो क्वेश्चन, तो अरुण आस्क्ड समीर। अब यहाँ व्हाट, जब भी WH फैमिली का कोई मेंबर आता है तो व्हाट का व्हाट ही आएगा। इज MR कैंसिल हो जाता है। द इम्पोर्टेंस, यहाँ पर आ जाएगा द इम्पोर्टेंस, और इज MR जो हमने कैंसिल किया है वो वाज या वर में चेंज हो जाता है, इम्पोर्टेंस वाज आ जाएगा। उसके बाद है अगला बचा हुआ है ऑफ प्लांटिंग ट्री, ऑफ प्लांटिंग ट्री व्हाट द इम्पोर्टेंस वाज। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट काउंट होता है, इसलिए वाज यहाँ पर नहीं आएगा। व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज वाज आ जाएगा। इज MR किसमें बदलता है? वाज वर में, तो ये सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री पूरा का पूरा एक्ट एज ए सब्जेक्ट का काम करता है, तो हम इसे बीच में इम्पोर्टेंस के बाद नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है वो 10 मार्क्स का है। 12 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, जिसमें मैंने 12 के 12 सॉल्व करवा दिए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये इम्पोर्टेंट्स हैं 9th एंड 10th दोनों क्लासों के लिए, क्योंकि सिलेबस ग्रामर का जो है वो 9th और 10th का ये 10 मार्क्स के हैं, और 100% इन्हीं में से आएंगे, और इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।